लोग कई बार कहते हैं कि हमें बालक को जन्म देने से कितने दिन पहले तैयारी कर देनी चाहिए। तो ऋषियों ने बताया था कि बालक के जन्म से 5 वर्ष पूर्व तैयारी कर देनी चाहिए। और माताएं कहती हैं कि हमें बालक को कैसे अच्छा बनाना चाहिए, बालक का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो हमारे विद्वानों ने यह भी बताया कि बालक का निर्माण बाद में होगा, पहले माता पिता को अपना निर्माण करना चाहिए। बालक का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। बालक क्या है? बालक तो तुम्हारा ही स्वरूप है। यदि माता पिता का निर्माण हो गया तो बालक का अलग से निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो माता पिता के अंदर की कमियां हैं वो बालकों के अंदर झलक जाती हैं या दिखाई दे देती हैं। निर्माण हमें करना है, माता पिता को करना है, मां बनना है। जननी तक नहीं, केवल जननी नहीं, मातृ विचार को धारण करना है। माताओं, जन्म तो कोई भी दे सकता है, जननी होना ही बहुत नहीं है। जननी तो बहुत से जीव हैं, जो जीव मादा पक्षी हैं, मादा जो भी जीव हैं वो सब जन्म देकर जननी तो वो भी कहलाते हैं। लेकिन मां तब कहलाती हैं जब अपने मातृत्व से, जब अपने वात्सल्य से, जब अपनी करुणा से, जब अपने प्रेम से, अपने आंचल का दूध पिलाते हुए, केवल वो दूध नहीं पिलाती, वो माँ अपनी ममता उस बालक के हृदय में उड़ेल देती है। तब वो उस ममता की विस्तार रूप माँ कहलाती है। माँ ऐसे ही नहीं बनती। जननी बन सकती हो, लेकिन माँ बनने के लिए आपको मातृत्व से ओतप्रोत होना होगा, वात्सल्य से ओतप्रोत होना होगा। और जब माँ एक बार मातृभाव आप में आ गया तो ये शास्त्र कहते हैं कि दुनिया का कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो माँ के हृदय में डालकर देखा जाए और ये नापा जाए कि माँ की ममता कितनी गहरी है। कोई पैमाना ऐसा नहीं है। मां की ममता को कोई नाप नहीं सकता। मां क्या है उसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मां सर्वस्व सौंप सकती है अपनी संतानों के लिए, वो होती है मां। जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है और डॉक्टर के पास जब एक मां जाती है, डॉक्टर कहता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि या तो मां को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। किसको बचाएं बताइए? तो सभी घर वाले कहते हैं कि मां को बचा लिया जाए, क्योंकि बच्चे तो और भी आ जाएंगे। लेकिन वो मां चीख कर कहती है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं पर मेरे बालक को आंच नहीं आनी चाहिए। ये होती है मां। और हम कहते हैं कई बार कि मां के ऋण से उऋण इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जब मां कहती है कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा, गर्भ में रखा, तो वो बेटा कहता है, आज का बेटा, कि कौन सा बड़ा काम किया, 9 महीने का किराया दे दूंगा। आज की संतानें मां से कहती हैं, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, 9 महीने का किराया दे दूंगा। मैं पूछती हूं ऐसे आज की संतानों से कि किस किस का किराया दोगे आप? क्या दे सकते हो किराया उस मां की तमाम प्रसव पीड़ा जो उसने झेली तुम्हारे पैदा करने में? उन पीड़ाओं का, उन कष्टों का कोई किराया चुका सकता है? कोई कर्ज चुका सकता है? क्या उन तमाम रातों का कोई कर्ज चुका सकता है जो जाग जाग करके मां ने हमें बड़ा करने में, सुलाने में निकाल दी? क्या उस दूध का, क्या उस खून का कर्ज चुका सकते हो जो एक एक बूंद मां ने अपने खून की तुम्हारे निर्माण में लगा दी और तुम्हें सींचा? हम चिंतन करें, हम सब मां से ही पैदा हुए हैं। हम सब चिंतन कर सकते हैं, क्या हम उस एक एक बूंद खून का कर्ज चुका सकते हैं? मैं कहती हूं खून का तो छोड़ो, मां के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते। जो कहते हैं कि कर्ज चुका सकते हैं, वो अपने शरीर की खाल को उतार कर पैरों में मां के जूती बनाकर भी पहनाए तो भी मां के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। उसे कहते हैं मां। जो अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे दे वो उन्हें माता पिता कहा जाता है। और मैं आपसे आज राम कथा के इस
भाव में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। पर उन माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाते हुए हमें शर्म नहीं आती। हम बड़े व्यक्ति बने। आप चिंतन करिए, जिन बड़े लोगों के माता पिता वृद्धाश्रमों में दुखी हो रहे हों, उनको बड़ा कहलाने का अधिकार है? माता पिता ने चाहे कितने भी कष्ट सहे, पर हमको तो कभी अनाथ आश्रम नहीं छोड़ा। हम बड़े हो गए तो हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ आए। किसकी होड़ कर रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता के। ये भारत भूमि है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है। यहाँ बहुत विस्तारित बड़ा परिवार होता है, लेकिन हमने क्या किया? अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया। जो माँ अपनी छाती का दूध पिला करके बालक को बड़ा करती है, उसी माँ को बुढ़ापे में एक एक गिलास पानी के लिए तरसा देते हो। जो अपनी कोख में रखती है, उसको हम अपने घर में नहीं रख पाते। बोझ बन जाते हैं माँ बाप। क्यों? लोग कहते हैं इसीलिए क्योंकि अब ये बूढ़े हो गए, अब ये कमाकर नहीं देते, अब ये धन नहीं देते। मैं आपसे कहती हूं कि वृक्ष कितना भी पुराना हो जाए, कम से कम फल नहीं देगा तो छांव तो देगा ही देगा। यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देगा ही देगा। वैसे ही माता पिता कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, यदि धन कमाकर नहीं देंगे तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, जिससे तुम्हारी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद तुम्हें देंगे। जो धन कमाने की चाहत में माता पिता को रोता हुआ छोड़ देते हैं, जो अपने ऐश्वर्य की चाहत में, जो अपने जवानी के उस उत्सव को मनाने के लिए उस जोश में बुढ़ापे को बेसहारा करके हुए माँ बाप को छोड़ देते हैं, मैं उनसे कहूंगी, यदि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। घर में मथुरा काशी है। माता पिता छोड़ते नहीं है, तुम छोड़ देते हो। छोटा सा चिड़िया का बच्चा था, वो अपनी माँ से कह रहा था, माँ तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे तो पंख नहीं है, तेरे पंख हैं, तू तो उड़ जाएगी माँ। ये माँ कहती है, बेटा मैं माँ हूं, तू मेरा बेटा है, तू मेरी संतान है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर विश्वास नहीं हुआ, तेरे तो पंख हैं, मेरे पंख नहीं है, तू उड़ जाएगी, मुझे डर लगता है माँ, मुझे भय लगता है, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो माँ ने विश्वास दिलाने के लिए बालक को, वो उस चिड़िया ने अपने पंख उस पेड़ से मार मार करके तोड़ दिए, सारे पंख तोड़ दिए। कहा, बेटा अब तो मैं असहाय हो गई, अब तो नहीं उड़ सकती, अब तो मेरे पंख नहीं हैं। बालक खुश हो गया, मैं भी अब बिना पंखों का, माँ भी बिना पंख की, अब तो खुश हो गया, अब नहीं उड़ेगी, अब नहीं जाएगी मुझे छोड़कर। हुआ यूं, धीरे धीरे समय निकला, बड़ा हुआ, इसके पंख निकल आए। ये तो चिड़िया असहाय हो गई क्योंकि इसके पंख तो टूट चुके थे। भयंकर एक दिन तूफान आया। इस माँ ने कहा, बेटा जाओ, तुम सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मेरे पंख नहीं हैं, मैं नहीं उड़ सकती हूँ, तुम चले जाओ और अपने जीवन को बचा लो। इसने लंबी उड़ान भर दी, चला गया। जब तूफान थमा, लौट कर आया, देखा तो ये माँ मर चुकी थी। ये मर चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी चोंच से उस पेड़ पर कुछ लिखकर गोद कर गई है, और वो ये कहकर गई कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे उड़ने के लिए कहा क्योंकि मैं तेरी माँ हूं, तेरा जीवन चाहती हूं, तेरा भला चाहती हूं। इस बात की मुझे खुशी है कि तेरा जीवन बचेगा, लेकिन मुझे दुख है थोड़ा सा, जब मैंने तुझे कहा कि तू चला जा, उड़ जा, कहीं दूर चला जा, उस वक्त तूने एक बार कह दिया होता, माँ तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना कह दिया होता तो मरते मरते मेरे मन को शांति मिल जाती। माता पिता नहीं छोड़ते, संतानें छोड़ देती हैं। ऐसा लगता है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती।
एक माँ को कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके वहां, कहां कहां घुमाते हैं। आप सोचिए, अगर 2 बेटे हैं तो 15 दिन बड़ा बेटा रखता है माता पिता को, 15 दिन छोटा बेटा रखता है। इतना भोजन कहां से लाएंगे? कैसे इनको देख रेख करेंगे? हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास नौकरों को रखने के लिए जगह है, आपके घर में कुत्ते और बिल्लियों को रखने के लिए जगह है, पर माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। 15 दिन छोटा बेटा माँ बाप को रखता था और भोजन खिलाता था, 15 दिन बड़ा बेटा माँ बाप को रखता था और भोजन कराता था। लेकिन वो एक दिन जो महीना 31 का होता था, उस दिन माँ बाप को भूखा सोना पड़ता था। ऐसी विडंबना इस भारत भूमि में, ऐसी अवस्था, इस भारत में वृद्धाश्रमों की जरूरत। आप चिंतन करिए जरा, क्या भक्ति करेंगे हम? क्या राम जी के वचनों पे चलेंगे हम? क्या राम जी को प्रसन्न करेंगे हम, जब हमने अपने माता पिता को आंसुओं से रुलाया है? यदि तुम्हारे घर के देवता प्रसन्न हैं तो 33 कोटि देवता अपने आप प्रसन्न है, ये बात ध्यान रखना है। और यदि बूढ़े माँ बाप को रुलाया है तो चैन से हम भी रहने वाले नहीं हैं। जब बचपन में, आप थोड़ा सा बचपन में जाकर देखो, आप अब बड़े हो गए हैं वो अलग बात है, हम सब बड़े हो गए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बचपन में सोचो तो कैसे माता से लिपटे रहते थे। और सभी कहते थे, हम जितने भी भाई बहन होते थे सब कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, मैं माँ के पास सोऊंगा, मैं माँ का ज्यादा स्नेह पाऊंगा। सब कहते हैं कि नहीं? छोटे बच्चों को आप ही देख लीजिए, कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन जब हम बड़े हुए तब भी कहने लगे, लेकिन अब शब्द बदल गए, अब कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। इतने बड़े क्यों बन रहे हो जो अपनों के लिए जगह न हो, जो अपने जन्मदाताओं का सम्मान न हो? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, यहां से राम जी की दिनचर्या शुरू होती है। हम राम जी की भक्ति करना सीख रहे हैं तो राम जी की भक्ति करें जीवन में उतार करके, केवल बातों से नहीं, केवल कहानियों से नहीं, केवल रामायण की चौपाई पढ़ने मात्र से नहीं, राम जी को हृदयांगम करके भक्ति करना शुरू करें।